नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत को हम पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल के दौरान जब बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, उनमें से सब सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहे थे। इन्हीं परिवर्तनों में हम देखते हैं कि राजनीतिक स्तर पर यह परिवर्तन हो रहा था कि जन है जो महाजन पदों में तब परिवर्तन हो रहे थे। और सामाजिक आंदोलन में सामाजिक बदलाव में ये देखें ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। और धार्मिक आंदोलन में धर्म कांड, वेद यज्ञ, महायज्ञ वगैरह ये कर्मकांड बढ़ गए थे। तो इन्हीं सभी तरह के बदलाव होने को देख रहे थे। और इन बदलावों के दौरान भी एक और धार्मिक बदलाव हुआ जिसको हम बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन। ये धर्म में सुधार के दौरान ही धर्म सुधार आंदोलन को लाया। और धार्मिक आंदोलन के दौरान दो तरह के आंदोलन संप्रदाय प्रचलित थे। एक तो था आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय वो था जिसमें भगवान में या ईश्वर में विश्वास रखते थे। यानी हम पढ़ेंगे कि आगे बाद में जैसे हम पढ़ते हैं शैव संप्रदाय, अलवार और नयनार संप्रदाय, शैव संप्रदाय और अलवार संप्रदाय वो वैष्णव संप्रदाय, ये सभी जो भगवान में विश्वास रखते थे। एक था नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय में यह था कि मानवता में विश्वास रखते थे, धर्म में विश्वास रखते, लेकिन ईश्वर या भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। इन्हीं नास्तिक संप्रदायों में से दो धर्मों का उद्भव हुआ और उन्हीं में दो धर्म थे। एक था जैन धर्म जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, दूसरा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस आंदोलन की नींव रखी गई। उनका इसी दौरान उनका जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तो हम गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से वो धर्म है जो आगे दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का उद्भव कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म की कहानियाँ हैं जो गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं में, पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलती है जातक कथाओं में। और बुद्ध धम्म संघ ये इनका 3 अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बोलते हैं इनको, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है। हम भी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि कपिल वस्तु में शाक्य कुल के राजा का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन की पत्नी का नाम महामाया देवी था। जब महामाया देवी गर्भवती थी तो अपने पीर जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी नामक वन में इनको प्रसव पीड़ा हुई और एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उस सिद्धार्थ की जब सुद्धोधन ने, यानी इसके पिता का नाम था सुद्धोधन, राजा सुद्धोधन ने को ऋषि मुनियों को बुलाया और कुंडली दिखाई। तो कौंडिल्य नामक ऋषि ने यह कहा कि इसकी 2 रीतियाँ चल रही है। एक रीति है कि ये या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, दूसरी है कि ये या फिर बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो राजा को चिंता होने लगी। बचपन से ही सिद्धार्थ है जो एकांत स्वभाव से शांति, मनन योग, ध्यान लगाने में मननशील रहता था। और राजा सुद्धोधन ने देखा कि ये पक्का ही सन्यासी बनेगा, तो इन्होंने महल में पूरी तरह से औपचारिक व्यवस्थाएं कर दी और सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो भी होती है एक सर्वांगीण विकास के लिए वो महल के अंदर ही उपलब्ध करा दी। जब राजा सुद्धोधन ने इनकी 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी कर दी और 28 वर्ष की अवस्था में इनको एक पुत्र हुआ, जो पुत्र का नाम राहुल था। आगे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। एक बार जो कहा जाता है कि एक बार सिद्धार्थ है जो अपने सारथी की सहायता से वो नगर भ्रमण को निकले। रास्ते में इनको 4 दृश्य हुए। एक तो ये था कि इनको पता ही नहीं था कि महल के अंदर रह रहे हैं, तो बाहर की दृश्य कैसा है, कैसी अवस्था है, किस प्रकार लोग रह रहे हैं। तो उनको पहला दृश्य हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो मतलब झुका हुआ सा वृद्ध व्यक्ति, जब बुढ़ा हो जाता है इंसान तो कैसा होता है। तो उनको देखा तो तो सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि ये कौन है। तो बोला कि ये वृद्ध व्यक्ति अपने जैसा ही है,
हम भी ऐसे ही होंगे। तब सिद्धार्थ के मन में चिंता हुई कि ये हम भी ऐसे होंगे तो ये तो बहुत बड़ा कष्ट है हमारे पर। फिर उसको एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति मिला, यानी रोगीग्रस्त व्यक्ति मिला। फिर तीसरा आदमी उसको मृतक को, एक मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो उसने उसकी और उसको पूछे, उसके बारे में पूछा। और एक चौथा था आदमी एक जगह पर सभी को जो प्रवचन दे रहा था, और एक साधु जो भगवे वेश में बैठा था और एकदम पर्सन सन्यासी दिखाई दिया। तो उस सन्यासी को देखकर इसको मन में उसने पूछा कि ये कौन है? कि भाई ये साधु है, सन्यासी है। तो ये बहुत एकदम प्रसन्न दिखाई दे रहा। तो सिद्धार्थ के मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम भी एक सन्यासी बनेंगे। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब वो घर वापस आए, और 29 वर्ष की अवस्था में राहुल और अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़कर रात को ये अपने सारथी और घोड़े, सारथी का नाम कंथक था, कंथक और घोड़े की सहायता से वे पुनः निरंजन नदी के पार करके अपना केस विन्यास आसमान की ओर फेंके और कहा कि अगर ये वापस आ गए तो मैं सन्यासी नहीं बनूंगा, और ये वापस नहीं आई तो मैं सन्यासी बनूंगा। तो ऐसा ही हुआ। उन्हीं को कौन टाल सकता था? सन्यासी सुधोधन है वो, सॉरी राव सिद्धार्थ है वो सन्यासी बन गए, और वहाँ से सारथी और घोड़े को वापस भेज दिया। जब ये घर से बाहर निकले तो माँ इनका गृह त्याग किया, तो ये बौद्ध धर्म इनको महाविनिष्कर्मण बोलते हैं, महाविनिष्कर्मण गृह त्याग की घटना को। उसके बाद 2 गुरु मिले इनको, एक का नाम अलार कलाम विशाली में, दूसरे का नाम था रुद्रक रामपुत। ये राजगृह के थे। उसके बाद उन पे 6 वर्ष के उपरांत इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, हिंदी माह में वैशाख पूर्णिमा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रिय शिष्य इनका आनंद था। एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। ऋषि पत्तनम या सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए, बहुत सारे शिष्य बनाए, बहुत सारे राजा भी इनके आश्रम इसके शरण में आए और इनके शिष्य बने। आनंद के आग्रह पर ही, प्रिय शिष्य आनंद का इनके आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया, और इस प्रकार उन्हें प्रवचन देते देते 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो इनका महापरिनिर्वाण कहलाया बौद्ध धर्म में। कुशीनगर स्थान पर जो मल्लों का क्षेत्र है वहाँ पर सुभद्र नामक अंतिम शिष्य था, इनको वो प्रवचन दे रहे थे, उसी दौरान की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आइए जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी BC में नए धर्म का उद्भव हुआ, और जिनमें नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय थे। आस्तिक संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा कि वो भगवान में विश्वास रखते थे, और नास्तिक भी थे, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, और इन्हीं में एक बौद्ध धर्म था। परिचय है कि जन्म सिद्धार्थ का जन्म है, वो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का 563 BC लुम्बिनी नामक वन कपिल वस्तु में मृत्यु इनकी 483 BC पूर्व, यानी 80 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी के पूछे थे 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। पिता नाम सुधोधन, कपिल वस्तु के राजा थे, शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया देवी या कोलिय वंश की। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। क्या हुआ कि जब सौतेली माँ यानी प्रजापति महामाया देवी की मृत्यु हो गई 7वें दिन ही सिद्धार्थ के जन्म के, तो उन्होंने राजा सुधोधन ने अपनी छोटी साली यानी सौतेली सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी से शादी की, और इन्होंने इनका लालन पालन किया। पत्नी का नाम ईशाद्रा शाक्य कुल के सुबुद्ध की पुत्री थी। पुत्र का नाम इनके राहुल था। गृह त्याग घटना 29 वर्ष में महाविनिष्कर्मण कहलाया। 4 दर्श्य वृद्ध व्यक्ति, व्याधिग्रस्त, मृतक, एक प्रसन्न सन्यासी मिला। प्रथम गुरु का नाम अलारकराम वैशाली, द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक यानी रामपुत्र के राजगृह के थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। 6 वर्ष की अवस्था यानी 6 वर्ष पश्चात गृह त्याग की घटना के 6 वर्ष पश्चात यानी 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, प्लस 6 करेंगे 35 यानी 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, और बुद्ध तब कहलाई। तथागत यानी सत्य ज्ञान है जिसका शाक्य मुनि। आनंद के आग्रह पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। वैशाली में प्रजापति गौतमी प्रथम महिला से इनकी भिक्षुणी थी। सर्वाधिक उपदेश और श्रावस्ती या कौशल में दिए। सर्वाधिक अंतिम उपदेश सुभद्र नाम शिष्य को दिया, और सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती कौशल में बिताई। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है। शाक्य सम्यक
दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये बाबरू विराट जो जयपुर विराटनगर से मिला है उसमें लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म का परम तत्व है लक्ष्य यानी निर्वाण की प्राप्ति। इस प्रकार बौद्ध धर्म के बारे में हमने पहला पाठ पढ़ा है। पहले पाठ में हमने देखा बौद्ध धर्म किस प्रकार से उद्भव हुआ, किस प्रकार से उनकी बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और मृत्यु हुई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बौद्ध अगले पाठ में कि बौद्ध धर्म किस प्रकार विभाजन हुआ और फिर किस प्रकार इनका राजाओं ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक नाम आता है राजा का, अशोक ने बहुत प्रचार किया विदेशों में उनके, और बहुत सारी प्रशस्ति भी लिखवाई। बृहद शिलालेख भी लिखे हुए मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म का सबसे व्यापक प्रचार प्रसार है वो अशोक के समय ही हुआ है। और इस प्रकार अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की संगीति के बारे में भी। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।